कोई बुरा नहीं है तो मैं बुरा नहीं कहूंगा। वो एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने मेहनत पे अपने बूते से ऊपर आई वो, और कानून व्यवस्था पर विश्वास करिए। वो कोई ये नहीं है कि अभी मैगी बनाया 2 मिनट में और काम हो गया, ठीक है। और रही बात आत्महत्या जैसी चीज़, मुझे कभी बिलीव ही नहीं हो सकता कि वो लड़की आत्महत्या कर सकती है। तो अगर कोई ये कहे कि आकांक्षा के लिए कि आकांक्षा बुरी थी, वो बुरी होती ना भाई साहब, तो शायद मेरे लिए भी बुरी है। आकांक्षा इतनी तेज चल रही थी ना कि शायद ही कोई को आर्टिस्ट होती जो उसको पसंद करती। एक फिल्म रिलीज होने जा रही है, वो मैं क्या कहूँ, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, शांति प्रदान करे। आकांक्षा दुबे के साथ ही मेरी फिल्म रिलीज पर है, एक फूल दो माली। अच्छा, बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत प्यारी लव स्टोरी है और रिलीज़ होने जा रही है। और आप यहाँ सारे लोग न्यूज़ बताते रहते हैं कि ये मैंने कर दिया आकांक्षा के लिए, वो कर दिया। ना चाहते हुए भी मुझे बोलना पड़ा कि पहली बात बाइट में 5 बार हम नाम ले जरूर है। फूल दो माली फिल्म, एक फिल्म दो, एक सर बड़ी आकांक्षा के लिए जो कुछ है, जैसे हम जानते हो बड़ी मॉडल नहीं है, छोटी मॉडल है, लेकिन बहुत बुरा उनके लिए कहती हैं। ये मीडिया में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। ऐसे लोगों को से हाँ उससे ऐसे लोगों से क्या कहना चाहे, जो आत्मा भले बुरी हो, बहुत ख़राब काम किया हो, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। अगर वो शायद होती तो आपको जवाब देती। अब जब नहीं है तो उनके लिए अच्छा नहीं कह सकते, तो आप बुरा नहीं कहना चाहिए। क्या कहेंगे ऐसे, हम जान रहे हैं सर, वो बड़ी मॉडल नहीं है, वो सब एल्बम की मॉडल करने वाली काम है। उनको कह रहे हैं आप अपनी जबान को आप वापस लें, क्योंकि वो पुण्यात्मा वो नहीं, उनको हम नहीं बोल रहे हैं, आकांक्षा जी को नहीं बोल रहे हैं, जो उन पे ब्लेम कर रही हैं। अब पल्लवी सिंह बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं है, मैं वही बोला कि ये मॉडल है जो, हाँ वही बता रहे हैं सर। कुछ मैं यही सर मैंने कहा कि कुछ, हमने यही कहा कि कुछ मॉडल हैं जो बड़े नाम नहीं है, लेकिन आकांक्षा के ऊपर इतने ज्यादा ब्लेम कर रही हैं कि जो हम चाहते हैं कि ना करें। आप अपनी तरफ से क्या कहें? मैं यही कहूँगा कि किसी के ऊपर बिना मतलब लांछन ना लगाओ, किसी को भी कुछ भी ना कहो, इंतजार करें। अब तो ये केस चली गई है। प्रशासन, हमारे यहाँ का जो प्रशासन है, जो कानून व्यवस्था है, वो कमज़ोर नहीं है। जी, उसमें बहुत पावर है। कानून व्यवस्था पर विश्वास करिए। वो कोई ये नहीं है कि अभी मैगी बनाया 2 मिनट में और काम हो गया, ठीक है। वो किसी के जीवन का सवाल है। देखिए, हम किसी पर लांछन नहीं लगा रहे, मुझे किसी पर लांछन नहीं लगाना है। मैं जिसको जानता हूँ मैं उसके बारे में कहूँगा। आकांक्षा के साथ मैंने काम किया है, ठीक है। और जैसे कि राजू में एक टाइम पे एक बाइट ले लो, दोनों नहीं दे पाएंगे प्लीज़। हाँ, आकांक्षा के बारे में कहें। जी, मैं यही कहूँगा कि आकांक्षा के साथ मैंने काम किया है। वो बहुत स्ट्रांग लड़की थी, ठीक है। कोई उसको तुरंत पकड़ के ऐसे पटक देना, एक लड़के में भी दम नहीं है कि उसको पकड़ के पटक देता। उसके हाथ में बहुत ताकत थी। प्रवीण मेरा जो पर्सनल असिस्टेंट है, उससे पंजा हार गया था। जो मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, उससे पंजा हार गया था। और आप भी जानते हैं जीतू भाई कि वो बहुत स्ट्रांग थी, लिटरली बहुत स्ट्रांग थी। और रही बात आत्महत्या जैसी चीज़, मुझे कभी बिलीव ही नहीं हो सकता कि वो लड़की आत्महत्या कर सकती है, क्योंकि मैंने देखा है देखो, जब वो उसका हौसला टूटा था ना, तब मेरे पास एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एक फूल दो माली। अब मुझे आकर कहा कि भैया एक नई लड़की है, उसके साथ भैया आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो अच्छी दिखती है, उसको लॉन्च कर सकते हैं क्या। मैंने कहा कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्जी। क्योंकि मैंने कभी ये नहीं कहा मुझे इसी हीरोइन के साथ काम करना, आपने देखा होगा, या रजीश भाई कभी नहीं कहा मैंने। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाँ यार ठीक है कर दो, ठीक है। और बताया गया उस लड़की ने 21,000 में वो फिल्म साइन की है, ठीक है। जी जी जी। और आकांक्षा ने वो फिल्म जब करने आई तो बेचारी एकदम हाय सर, गुड मॉर्निंग सर। और उस वक्त मैंने कहा था तुम बहुत अच्छी हो, बहुत डेडिकेट हो अपने काम के प्रति, अच्छा काम करोगी। उस लड़की को मैंने देखा, वो जब परफॉर्म करती थी ना तो नई नहीं लगती थी। अच्छा, लगता था कि अच्छी एक्ट्रेस, मैच्योर्ड एक्ट्रेस से काम कर रही है। और जब स्क्रीन पे उतरती थी ना तो बहुत फ्रेम में मैंने देखा है मैं बहुत सुंदर हूँ, पर वो मुझसे कहीं गुना ज़्यादा सुंदर दिखती थी। जी जी। मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि मेरी जो को आर्टिस्ट है वो बहुत नई है। हाँ हाँ। तो अगर कोई ये कहे कि आकांक्षा के लिए कि आकांक्षा बुरी थी, वो बुरी होती ना भाई साहब, तो शायद मेरे लिए भी बुरी होती। जी, ये आपने बहुत बहुत बड़ी बात कह दी, ठीक है। और अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो एक पुण्यात्मा बन चुकी है। चंद टीआरपी लेने के लिए मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जो टीआरपी लेने के लिए मेरी ये है, मेरी वो है। मैं बता दूं, आकांक्षा इतनी तेज चल रही थी ना कि शायद ही कोई को आर्टिस्ट होती जो उसको पसंद करती। अगर आपकी जगह कोई ले लेगा तो आप उसको पसंद करोगे? नहीं। अब उसके मरने के बाद भी आप टीआरपी ले रहे हो। मेरी तो फिल्म रिलीज पर है, फिर भी मैंने आपने कहीं नहीं देखा होगा मैंने कहीं बोला है। जी जी।
ठीक है, उसमें समर के लिए समर का नाम आया। अगर मैं किसी चीज को नहीं जानता तो मैं समर को भी दोषी क्यों बनाऊं? जी हाँ, यही हम कह रहे हैं, हमें इंतजार करना चाहिए। आज भी मैं हम यही कह रहे हैं कि हमें इंतजार करना चाहिए, हमारी प्रशासन। सुन लीजिए, मैं आज भी एक चीज बोलता हूँ, हर वीडियो में बोला हूँ कि जो दोषी है उसको सजा मिलेगी, किसी निर्दोष को न फंसाया जाए। देखिए अब मैंने कहीं ये भी नहीं लिया हूं कि यही दोषी है, मैंने यही चीज बोला हूँ कि जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। यहाँ पर अमित डायरेक्टर भाई ने हमारी जो है हमेशा आकांक्षा के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस बार, और बाकी हमने जो फिल्म के जो भी भोजपुरी के जो भी लोग रहे हैं, सामने से आप पहली बार मैंने देखा कि आप आकांक्षा के लिए बोल रहे हैं। यहाँ तक हमने मैं हमेशा बोलूंगा यार, वो अगर सही है तो मैं किसी को गलत क्यों? देखो मैं ईश्वर से डरता हूँ, मैं ईश्वर से डरता हूँ और मैं किसी के बाप से नहीं डरता सर। मैंने बड़े बड़े भगवान से डरता, बड़े एक्टर्स वहाँ पर आए, कुछ एक्ट्रेस भी आई, लेकिन मीडिया को सामने जो है वो लोगों ने मीडिया को ऐसे कहकर हटा दिया कि उनका कहना भी था कि आप लोग सिर्फ टीआरपी के लिए आते हैं, जबकि आकांक्षा दुबे का जो भी मैटर आज उठा हुआ है सिर्फ मीडिया की वजह से अभी तक इतना स्ट्रांगली है खड़ा हुआ है। देखिए अगर मुझे टीआरपी लेनी होती ना तो अब तक मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर नहीं है, मुझे लोग बता रहे हैं मैं घर चला गया होता। आकांक्षा से मेरा सेंटीमेंट बहुत अच्छा है, यकीन नहीं होगा तो मैं आप लोगों को कुछ फोटोग्राफ्स दिखा दूंगा, उससे आप लोगों को यकीन हो जाएगा। सर आपके ठीक है, कोई बुरा नहीं है तो मैं बुरा नहीं कहूंगा। वो एक ऐसी लड़की थी जिसने अपने मेहनत पे अपने बूते से ऊपर आई वो, और आज अगर कुछ लोगों को मैंने देखा भी है जो कटाक्ष अगर कर भी रहे, तो अगर वो इतनी बुरी थी तो आप लोगों ने उसके साथ काम क्यों किया? राइट अमित जी, आपको उसके साथ काम ही नहीं करना चाहिए था। अगर उसको काम, अगर मनोज आर पांडे को काम नहीं आता है तो प्लीज मेरे साथ काम मत करिए। जी हाँ, ये बात सही है। हाँ, अगर आकांक्षा, मैं कह रहा हूँ आकांक्षा बहुत बड़ी डफर है, वो बहुत बड़ी डब्बा है। देखिए अभी भी मेरे मुंह से है निकल रहा है, ठीक है, क्योंकि आज भी अंदर है हम लोगों के। अगर उसको काम नहीं आता है तो उसके साथ आप लोगों ने काम क्यों किया? आपको काम नहीं करना चाहिए था। जी एकदम राइट सर। ठीक है, अगर आप मेरे लिए लाभदायक नहीं है तो मैं आपसे जुड़ूं क्यों? अगर आप जुड़े हो तो कुछ तो फायदा होगा तब ना जुड़े। जी सर। अब वो इस दुनिया में नहीं है तो उसकी बुराई क्यों करना? हाँ एकदम। कानून व्यवस्था पे अगर आपको विश्वास है तो इंतजार करिए। देखिए कोर्ट का प्रोसीजर होता है, अगर वो अरेस्ट हुआ है, अंदर गया है, तो तकरीबन 3 महीने तो लगेंगे चार्जशीट आने में। जी हाँ। अगर पढ़े लिखे, मेरी बातों को जो भी सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, चाहे एडवोकेट साहब कहें तो भी आपको प्रणाम है, सबको प्रणाम है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है उसको चार्जशीट आने में भी कम से कम 85 से 90 दिन जाएंगे। चार्जशीट आएगी, जांच होगी, प्रशासन है वो अपनी चीज़ों को सामने रखेगा। लोग कह रहे हैं कि सीसी फुटेज नहीं आया है, ये नहीं आया, तो ठीक है, सीसी फुटेज जब अगर शुरू का आया है तो लास्ट बात का तो पूछा जाएगा। वो तो हमारे जो वकील साहब हैं वो जरूर उसका सवाल उठाएंगे। वकील साहब ना पूछें।